अपनी भारत माँ की रक्षा की मजबूरी है, हमको अपनी भारत माँ की रक्षा की मजबूरी है, और एक नहीं 100 सर्जिकल स्ट्राइक बहुत जरूरी है। आइए, ये 14 तारीख को मेरी माताओं मेरी बहनों जब हमला हुआ तो 15 तारीख को ये रागनी गाई थी, ये 14 तारीख का मैटर है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो जो सेना ने पराक्रम दिखाया उसके लिए 26 तारीख की रागनी अलग मैंने लिख रखी है, वो भी सुना दूंगा, सुनिएगा। पहले से लिखा दोस्तों, न्यू बोले रे पुलवामा की शहादत का, और क्या दर्द नहीं तेरे सीने में। और ये सदन, ये महफिल, जितनी मेरी माता बहन बुजुर्ग भाई बैठे हैं, आगे की लाइन 100% सच हो तो सदन गूंज उठे तालियों से, और अगर गलत हो तो फिर मत बजाना। दूसरी लाइन क्या है? क्या? पुलवामा की शहादत का क्या दर्द नहीं तेरे सीने में, ओ मोदी जी अब आग लगा दे इस पाकिस्तान कमीने में, ओ मोदी जी अब आग लगा दे इस पाकिस्तान कमीने में। पुलवामा की शहादत का क्या दर्द नहीं तेरे सीने में, ओ मोदी जी अब आग लगा दे इस पाकिस्तान कमीने में, ओ मोदी जी अब आग लगा दे इस पाकिस्तान कमीने में। हमारे साथी अजीज भाई भरतलाल सरपंच जी 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं शहीदों की इस वीर गाथा पर। एक बार जोरदार तालियां बजा के सम्मान करिएगा मेरे मेहरबानों। इस देश में मैं ये वादा करके, वीडियो मेरे सामने है, क्या नाम है भाई? लक्ष्य। वाह, बहुत सुंदर नाम है, और छोरा भी बहुत सुंदर है, कटिंग भी बहुत सुंदर करवा रखी। 100 रुपए छोटे बेटे लक्ष्य के द्वारा इस देशभक्ति गीत पर दिए गए। श्री हरचंद सनोप श्री मेर सिंह, उनकी तरफ से भी देशभक्ति रागनी पर 100 रुपए। श्री राम सिंह जी फतेहपुर से हैं, 50 रुपए का पुरस्कार दिया है, धन्यवाद। इस देश में जब तक कश्मीर का मुद्दा हल नहीं होगा और पाकिस्तान में आग नहीं लगाई जाएगी, दोस्तों मेरा अपना मानना है, तब तक आतंकवाद दुनिया में समाप्त नहीं हो सकता, और भारत में तो बिल्कुल नहीं हो सकता। कश्मीर की जहां तक बात उठती है दोस्तों, जितना पैसा 6 स्टेटों को मिलता है सेंटर की सरकार से, मैं आंकड़े दे रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। 6 स्टेट एक तरफ और जम्मू कश्मीर एक तरफ, इतना पैसा सेंटर की सरकार देती है कश्मीर के लिए, लेकिन फिर भी वहां 1 इंच जमीन आप नहीं खरीद सकते, वहां के वोटर आप नहीं बन सकते। वहां आप जाते हो तो आपको डर लगता है, वहां मेरे सैनिक रहते हैं तो उन पे पत्थर फेंके जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं ताजपुर वालों, हमारे जो भाई वहां सीमा की रक्षा करते हैं, क्या कश्मीर में उन लोगों के ऊपर पत्थर फेंकने चाहिए? क्या ये जायज है? ऐसा लगता है कि कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, संविधान को ठुकराता प्रवेश दिखाई देता है। वो घाटी में भारत के झंडे को रोज जलाते हैं, हम दिल्ली की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते हैं, और भारत मुर्दाबाद बोलकर वो जिंदा रह जाते हैं। जब 40 जवान मरे थे तो 2 लाइन मैंने गुस्से में बोल रखी है, सोनोटेक में सुन लेना, कि मोदी जी क्यों सत्ता मद के अहंकार में ऐंठे हो? ओ मोदी जी, क्या सत्ता मद के अहंकार में ऐंठे हो
और क्या 40 मंत्री मरने के इंतजार में बैठे हो? सेना को आदेश थमाओ। समाधान दे रहा हूं, सेना को आदेश थमाओ। कोई घाटी गैर नहीं होगी और जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उसकी खैर नहीं होगी। आइए सुनिए पहली कली में क्या लिखा है वाला। इरे कश्मीर का हो कश्मीर का आज तलक भी मिट्या नहीं अड़धेरा। मैंने बड़ाई नहीं की साहब, मैंने तो खाल खींचने का काम किया सरकार का। क्या कहा मैंने? कश्मीर का आज तलक भी मिट्या नहीं अड़धेरा। एक के बदले 100 सिर ल्यावे था, कहां गया वादा तेरा। 48 जवानों के घरे हो गया घोर अंधेरा। मेरी बहनों के सिंदूर मिटे, मेरी बहनों के सिंदूर मिटे। क्यों ना खून खोल रहा तेरा, मेरी बहनों के सिंदूर मिटे। क्यों ना खून खोल रहा तेरा। दुनिया में सम्मान बढ़ेगा और स्वाभिमान के जीने में। ओ मोदी जी आग लगा दे पाकिस्तान कमीने में। मोदी जी हमें आग लगा दे पाकिस्तान कमीने में। चेयरमैन सुमेर सिंह जी पृथ्वीपुरा फिर से 100 रुपए का पुरस्कार दिया है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हमारे श्री राम शरण मुनीम जी 100 रुपए, और ये हमारे घोड़ी वाले साथी हैं ताजपुर से, उनका भी धन्यवाद करते हैं 50 रुपए। राजा राम जी बोहरा ताजपुर 251 रुपए का पुरस्कार दिया है। धन्यवाद। दूसरी कली मेरे मेहरबानों, मैंने बताया था, मैंने प्रशंसा नहीं की, मैंने तो खाल खींचने का काम किया है। जो एक उपदेशक का, एक गायक का जो धर्म बनता है, और जो जनता कह रही थी, जो जनता के दिल में था, उन भावनाओं को प्रकट करने का काम किया। नेताओं का काम होता है राजनीति करना। देश का भला चाहने वाले तो चंद लोग हैं मेरे मेहरबानों। नेता तो कह देते हैं कोई जवान मरता है तो क्या हो गया, सरकार इतने पैसे देती है। अरे जनाब ऐसा कुछ नहीं है। आपकी नजर में एक आदमी मर जाता है, लेकिन सुनो नजरिया क्या है कि सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। जनाब 4 लाइन रख रहा हूं, जरा आपका समर्थन चाहूंगा कि सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। नन्हे नौनिहालों की तो लंगोटियां चली गई, बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। ऐसा विस्फोट हुआ जिस्म का पता ही नहीं, सारे ही जिस्म की जिसकी बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, परंतु किसी के घर की तो रोटियां चली गई, किसी के घर की तो रोटियां चली गई। एक ही सहारा था और वो सहारा चला गया, क्या बाकी रह गया। आइए दूसरी कली में क्या कहा। और मोदी जी से कहना है ये वो हर एक हिंदुस्तानी का, ये पाकिस्तानी आतंकवादी इन्हें सबक सिखा शैतानी का। 56 इंची सीना तेरा, क्या जोश नहीं मर्दानी का। और आगे की लाइन में कहीं आपको लगता है कि बालक ने ठीक लिख दिया तो एक बार फिर समर्थन चाहूंगा। क्या? और 56 इंची सीना तेरा,
क्या जोश नहीं मर्दानी का। बच्चा बच्चा और बच्चा बच्चा, हाँ बच्चा बच्चा मांग रहा है और बदला इस कुर्बानी का। बच्चा बच्चा मांग रहा है बदला इस कुर्बानी का। जख्म बड़ा है मरहम लगा दे, जख्म बड़ा है मरहम लगा, वीरों के खून पसीने में। मोदी जी अब आग लगा दे इस पाकिस्तान कमीने में। मोदी जी अब आग लगा दे इस पाकिस्तान कमीने में। हमारे आदरणीय मामा जी श्री बलराम सिंह जी जो जिला पलवल से चल के आए हैं और ऐसी देशभक्ति की रागनियों के बड़े शौकीन हैं, 500 रुपए से मेरा हौसला बढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे बीच में हमारे आज के इस मंच की शोभा बढ़ा रहे गांव खेड़ी से एक्स सरपंच श्री हेमराज जी हमारे बीच में हैं। तालियां बजा करके आप भी स्वागत करिएगा। 200 रुपए का पुरस्कार सरपंच साहब ने भिजवाया है, धन्यवाद करते हैं। हमारे राजकुमार जी ताजपुर से हैं 100 रुपए, और हमारे श्री विजय सिंह जी खापरिया इन्होंने भी 100 रुपए का पुरस्कार दिया, धन्यवाद करते हैं। कहते हैं सरदारों, अक बढ़ते बढ़ते कोई फोड़ा जब नासूरी होता है। दादा, जब शरीर में फुंसी होती है ना, फुंसी तो इतनी सी होती है शुरुआत में, और अगर उसका इलाज ना करवाया जाए तो वो फोड़ा बन जाता है, इतना मवाद निकलता बाद में। इसलिए एक विद्वान कवि ने लिखा, स्पष्ट कहा मोदी जी से, अक बढ़ते बढ़ते कोई फोड़ा जब नासूरी होता है। हाँ, जब कोई अत्याचार जुल्म ढहाए तो फिर उसे बकसना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण ने यह कहा था, शिषपाल जब तक तू 100 गाली देगा तब तक मैं तुझे नहीं मारूंगा। यही तो बात थी, या झूठ बोल रहा हूं? लेकिन जैसे ही तूने अपनी हद पार करी और अगर 100 से 1 गाली भी ऊपर बढ़ गया तो फिर छोड़ूंगा नहीं, खत्म कर दूंगा। और मेरे मेहरबानों, मैं भी यही कहना चाहता हूं, मोदी जी शिशुपाल की 100 गालियों पे श्री कृष्ण ने खत्म कर दिया था। हम सब कृष्ण के वंशज तेरा साथ देने के लिए तैयार हैं। एक बार आग लगा के दिखा दे पाकिस्तान में, कोई दुनिया में नहीं पूछेगा कि ये मोदी जी क्या कर दिया, और भारत का डंका वर्ल्ड में बज जाएगा। अक बढ़ते बढ़ते कोई फोड़ा जब नासूरी होता है तो दादाजी उस फोड़े में चीरा लगना बहुत जरूरी होता है। नेताओं का काम होता है वोट बटोरने का, भाषण फाड़ने का और झूठ बोलने का। झूठ की राजनीति रह गई है साहब इस देश के अंदर। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, जो लोग ये कहते, अच्छा आप एक बात बताना, सरहद पे जो हमारे जवान जो शहादत देते हैं, जो मरते हैं, सीने पे गोली खाते हैं, ये बड़े बड़े घरानों के लड़के होते हैं, नेताओं के लड़के होते हैं, या गरीब किसानों के लड़के होते हैं? क्यों माता जी? किसानों के ही बेटे होते हैं, हमारे ही भाई होते हैं वो। या किसी बड़े लीडर का नेता भी मरता हुआ देखा है आपने? बेटा मरता हुआ देखा है? कोई नहीं सुना होगा। ए सरदारों, ये कहते हैं कि हमने 50 लाख रुपए दिए, 40 लाख रुपए दिए, भरपाई कर दी। क्या 50 लाख रुपए में किसी का बेटा लौटाया जा सकता है क्या भाई साहब? और अगर लौटाया जाता हो तो कभी विनीत चौहान जी की वो लाइन मुझे याद आती है कि तुमने 50 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को। यहां बड़े विद्वान लोग बैठे हैं साहब, और जो ये तालियां होती हैं ये कलाकार का गहना होती हैं, ये कलाकार का धन होता है। जो आपकी तालियां होती हैं ये ऐसा काम करती हैं जैसे जापे वाली औरत को घी काम करता है ना 10-20 किलो जापे में, ये ऐसा काम करती हैं। मैं चाहता हूं मेरे विद्वान श्रोताओं, ताजपुर के लोगों,
मेरी आगे की लाइनों में भी दमखम हो तो एक बार इस सदन को फिर तालियों से गूंजायमान कर देना कि तुमने 50 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, हमने सोचा कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को। हमें ऐसा लगा कि 50 लाख देकर के तुमने उनका बेटा लौटा दिया या उसका पति लौटा दिया, लेकिन अगर ऐसा संभव है तो सुनो मेरे देश के राजनीतिक लोगों, क्या तुमने 50 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, हमने सोचा कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को। वाह। तो लो हम 1 करोड़ देते हैं तुम किस्मत के हेटों को, और हिम्मत है तो ये मंत्री भेजो लड़ने अपने बेटों को। तब पता चलेगा कि दर्द क्या होता है, लौटाया जा सकता है कि नहीं। इसलिए तीसरी कली में लिखा क्या, कैसे ये बात भूल क्या जाओ। गर नहीं बदला लिया हौसला, गीदड़ का बढ़ जाएगा, कायर कुत्ता शेर बबर के सीने पे चढ़ जाएगा, फिर सर्जिकल स्ट्राइक हो कर तू जिद पे अड़ जाएगा, आतंकी नहीं सारा ही पाक तेरे चरणों में पड़ जाएगा, आतंकी नहीं सारा ही पाक तेरे चरणों में पड़ जाएगा। अब कोई फायदा नहीं दिखता वो घूंट सबर की पीने में। ओ मोदी जी अब आग लगा दे पाकिस्तान कमीने में, मोदी जी अब आग लगा दे पाकिस्तान कमीने में। राजनीति की बातें सुन करके बदकिस्मत सोई होगी, राजनीति की बातें सुन के बदकिस्मत सोई होगी। हाँ 44 जवानों की शहादत देख के तो भारत माता भी रोई होगी। ओ मेरे मेहरबानों, जब जवान अंतिम कंधा दे रहे थे अपने साथियों को तो उन्होंने एक बात कही होगी, मुझे आज भी याद है, संभवतः 24 नवंबर का दिन था और 24 नवंबर के दिन वहाँ बाबा बलदेव दास महंत हैं, जंगल में वो प्रोग्राम होता है और सरदारों ईश्वर झूठ ना बुलवाए तो आपकी जो तादाद है इससे 2 गुनी 3 गुनी तादाद वहाँ होती है। शहीदों की भगत सिंह की एक रागनी गा रहा था, 2016 की घटना है और गाते गाते मैं इसी प्रकार से शुरू हो बैठा। शहीदों के प्रति दिल में जो सम्मान है वो आप देख रहे होंगे किस प्रकार से। जब मैं गा रहा था तो जैसे मेरी ये बहन जी खड़ी हुई, ऐसे ही एक बेटी खड़ी हुई और उस बहन ने खड़ा होकर के 100 रुपये वो निकाल के लाई और मुझे अपने सीने से लगा लिया और वो इतनी रोई कि मैं उसके आंसुओं को रोक नहीं पाया। मैंने पूछा बहन जी आप क्यों रोई हो, तो फिर बहन तो नहीं बता पाई, लेकिन जनता ने कहा कि जो उरी में हमला हुआ था ना 2016 के अंदर, उरी हमले में इसी बहन का इकलौता भाई मारा गया। ओ सरदारों, ऐसी बातें देख करके बड़ा हृदय गमगीन हो जाता है। मैंने सोचा बहन जी कोई इसी तरीके का कोई प्रश्न कर रही होंगी। आइए मैं अंतिम कली आपके बीच में रख रहा हूं और अंतिम कली के माध्यम से क्या कहा है सुनिएगा। कांप उठा होगा अंबर जब इतनी चिता जली होगी, बेटों का बलिदान देख भारत माँ मेरी हिली होगी। कहे नरदेव राम किशन की रात में कलम चली होगी। बदला तुरंत लियो मोदी जी ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बदला तुरंत लियो मोदी जी
और जहां मैंने इस रागनी का अंत किया, ये मेरे शब्द हैं, अंत क्या किया? कश्मीर भारत का अंग, कश्मीर भारत का अंग, जैसे टूटी बीच नदी में